बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब फरूक सईद और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोनिया अकमल कुरैशी साहबा और इनका एक खासा इंटरेस्ट है वुमेन राइट्स के हवाले से। इनसे पूछते हैं, सोनिया एक बार बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो औरत मार्च है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है या उसकी जो तरीक़ाकार है उसमें कोई ना कोई कमी होती है या वो खुद करती हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर कि उसको हाइप मिले और लोगों में वो चलती रहे? जी नायाब, देखिए सबसे पहले तो जब भी कोई मैसेज बनाया जाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, कोई कम्युनिकेशन की जाती है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट होता है, सबसे अहम नुक्ता जो होता है वो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। आपने देखना है कि आप किस लोगों को, किस आवाम को, किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जिनको आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी गलती तो हमारे से यहाँ पर होती है कि हम ये नहीं देख पाते, हमने एक मैसेज तो देना है लेकिन हम ये तयन नहीं कर पाते कि हमारे जो सामने आवाम हैं, जो हमारे सामने लोग हैं, वो किस मेंटालिटी के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उनके क्या माइंडसेट हैं। अब देखें, मैं हूँ या मुझे से और लोग होंगे जो एक डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं, जिनका सोच जो है वो डिफरेंट है। मुझे कोई इशू नहीं है इन स्लोगन से जो यहाँ पे लगाए जाते हैं, किसी भी तरह के स्लोगन से मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं उसको दूसरी तरह इंटरप्रेट करती हूँ, मैं उसको एक पॉजिटिव सेंस में इंटरप्रेट करती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया जिन्होंने इस तरह के स्लोगन्स बनाए, उन्होंने बताया कि उनके साथ ये वाक़यात हुए हैं और इस वजह से इस स्लोगन के पीछे उनकी अपनी स्टोरी है। हम उनको गलत नहीं कह सकते कि आपकी, जाहिर है उन्होंने सफ़र किया है। जब कोई सफ़र करता है तो फिर अपने अल्फाज में, अपने एक्शंस के थ्रू उसको सफ़रिंग को बताता है कि उसने ये सफ़र किया है। तो बहुत सारे स्लोगन्स इस तरह के थे जो हमारे इश्यूज़ हैं, लड़कियों के इश्यूज़ हैं, उन लड़कियों ने स्पेसिफिकली भी फेस किए और ये ही मकसद था उनका ये स्लोगन बनाने का कि वो इस चीज़ को एरेडिकेट कर सकें, ख़त्म कर सकें। लेकिन यहाँ मैं फिर वही बात अपनी उस बात को इस बात के साथ जोड़ती हूँ कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम नहीं समझ पा रहे वो ये है कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी टारगेट ऑडियंस। हम जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर किस तरह के लोग हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं। औरत मार्च 2018 में शुरू किया गया और हम जानते हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। हमारे यहाँ लोग किस तरह चीज़ों को लेते हैं, लोग रिलीजियसली या अपनी इक़्तिदार को लेके और इक़्तिदार को लेके, अपनी एथिक्स को लेके किस तरह टची हैं, किस तरह सेंसिटिव हैं। हम उनको एकदम से बहुत लिबरल चीज़ें ला के देंगे तो वो कभी भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे अपने माशरे की औरतें हैं जिनके साथ मसाइल हैं। हमारे यहाँ भी दो तरह के तबके हैं, एक वो, बल्कि तीन तरह के तबके हैं। एक वो जो अपर मिडिल क्लास है, एक वो जो मिडिल क्लास, और एक वो कि जो बिल्कुल ही जो है वो बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, गाँव से, देहातों से, इस तरह के लोग हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो अपर मिडिल क्लास है उनको तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत लिबरल हैं, वो अपनी औरतों को बाहर भी जाने देते हैं, उनका एक अलग माइंडसेट है। जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं उनके यहाँ भी हम देखते हैं कि दो तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं। एक वो कि जो आपको एक हद तक आज़ादी देते हैं, उनको भी कोई मसाइल नहीं है, और मतलब मैं देखूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ लेकिन मेरे ये मसाइल नहीं हैं। मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वाले मुझे इन चीज़ों में नहीं बांधते। मेरे दोस्त जो हैं वो एक, उनका डिफरेंट माइंडसेट है, लेकिन मेरे साथ बहुत से इस तरह के लोग भी हैं जो इस हवाले से थोड़े से कंजर्वेटिव हैं। फिर आ जाते हैं हमारे सबसे जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं जिनको बिल्कुल भी शऊर नहीं है या जो बिल्कुल ही अपनी औरतों को आज़ादी नहीं देते। हम पैगाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए, हम उन लोगों को आज़ाद कराना चाहते हैं उन चीज़ों से जिन मसाइल में वो घिरे हुए हैं। लेकिन जब आप इस तरह के स्लोगन्स लेकर आएंगे, पढ़े लिखे लोग इस तरह के स्लोगन्स लेके आएंगे जिसका मीनिंग वाज़ेह तौर पर आप नहीं बता रहे हैं लोगों को, तो उनके लिए मसाइल होंगे। पहले ही वो अपनी औरतों को एक आज़ादी नहीं देते, तो जब वो इस तरह के स्लोगन्स देखेंगे, वो पढ़ाई के ख़िलाफ़ इसलिए हैं। उनका मेजर पॉइंट ये है कि जब औरतें पढ़ती हैं, पहले तो उनके पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो पढ़ती हैं तो उनके दिमाग बहुत ख़राब हो जाते हैं, वो एक डिफरेंट साइड पे निकल जाती हैं और वो आज़ाद हो जाती हैं, ख़ुद मुख्तार होने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी जो घराने हैं उन पर बहुत अफेक्ट होता है। उनका मानना ये है।
और वो समझते हैं कि जो तालीम है वो आपको दीन से और जो आपकी एथिक्स हैं, मॉरल्स हैं, उनसे दूर करते हैं। जब आप इस तरह के स्लोगन्स देंगे तो वो मैं तो समझ रही हूँ, वो अपर में क्लास तो समझ रही है, मेरे जैसे और लोग भी समझ रहे हैं जिनके लिए कोई मसला ही नहीं है ये चीज़ें, जिनको कोई ये वो समझते हैं कि आपको फ्रीडम है, आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं। मेरी तरफ से या मेरे जैसे और जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आप मुझे आपके पहनने ओढ़ने से, आपके बैठने से, आपकी किसी भी और चीज़ से, आपकी जॉब से, आपके कपड़ों से मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब आप इस तरह के स्लोगन्स लेकर आएंगे तो उसको रॉन्गली इंटरप्रेट करते हैं। अगर लोअर मिडिल क्लास को देखा जाए तो उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप उनको ये चीज़ दिखा रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, और वो वाकई आपको जब इस तरह के स्लोगन्स दिखा रहे हैं तो उनको लगता है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और जब ये इस तरह के स्लोगन्स दिखा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अगर हमारी लड़कियां भी पढ़ना लिखना शुरू कर देंगी या हमारी लड़कियां भी इस तरफ आ जाएंगी तो वो भी इस तरह की हरकतें करेंगी। वो दुपट्टे लेना छोड़ देंगी, वो इस तरह की बातें करेंगी, वो ख़ुद मुख्तार हो जाएंगी, वो घर वालों के काम में हाथ नहीं बटाएंगी, मर्दों को काम की तरफ लेकर आएंगी। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी, जिसकी वजह से आप उनको हेल्प आउट नहीं कर रहे, आप उनको और ज़्यादा केज करते जा रहे हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके स्लोगन्स वो नहीं समझ पा रहे, उनका एक अलग माइंडसेट है। अब आपने देखना है कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस से आपने उनको किस तरह कंपेल करना है, उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों की आज़ादी के लिए कि वो लड़कियां भी पढ़ सकें, हमारी तरह आम जिंदगी गुजार सकें। अगर उनको 100% देखें, जब इस तरह की चीज़ों की आप डिमांड करते हैं तो आपको फ़ौरन से नहीं दे दी जाती, ठीक है, आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और जब आप जद्दोजहद करते हैं तो आपको फ़ौरन से सब कुछ 100% रिजल्ट शो नहीं होता, आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट शो होता है। आप जब इस तरह कन्विंस करना शुरू करेंगे लोगों को एक प्रॉपर तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को सामने रखते हुए कि आपने मिडिल क्लास को टारगेट करना है और आपने बैकवर्ड एरियाज़ को टारगेट करना है जिनकी सोच कंजर्वेटिव है, आप उन कंजर्वेटिव लोगों को इस तरह कन्विंस नहीं कर सकते, बल्कि आप उनको अपने से और दूर कर रहे हैं, आप पढ़ाई से उनको और दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो बाशऊर नहीं हैं या उनकी एक अलग मेंटालिटी है। उनकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए आपको अपना मैसेज मोल्ड करना पड़ेगा उनके हिसाब से। आपको कहते हैं कि आप अगर मीठी ज़बान में मिर्चें बेचें तो वो बिक जाएंगी, लेकिन अगर आप तीखी ज़बान में हनी भी बेचेंगे, शहद भी बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि आपने इस तरह अपने मैसेज को मोल्ड करना है कि वो कन्विंस कर सके, उसके अंदर कन्विंसिंग पावर हो। आपके सामने जो लोग हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हो, आपने उनकी माइंडसेट के मुताबिक, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक मैसेज फॉर्मुलेट करना है और आगे देना है, ताकि वो इस चीज़ को समझकर थोड़ा थोड़ा आपकी तरफ आएँ या थोड़ा सा अपने जो माइंडसेट है उसको चेंज करें और आपका साथ दें। मेरे से बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो सपोर्ट कर रहे थे औरत मार्च को, और उनका कहना ये था, बहुत से मर्द हजरात ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे औरत मार्च को, और उनका कहना था कि ठीक है, ये बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर कुछ गलत नहीं है, उनके साथ ये हुआ है, उनकी सफरिंग्स हैं, तो दिस शुड बी टॉट, और ये आगे भेजना चाहिए ताकि लोग इसके ऊपर देखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो इसके ऊपर एतराज़ कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि आपका मैसेज अच्छा नहीं है, उनको नागवार गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ आपका मैसेज का जो तरीका था वो थोड़ा सा गलत था। ठीक है, आप अपनी सफरिंग ज़रूर बताएं। मेरा ख्याल है कि जब आप एक चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से स्टार्ट करनी पड़ती है, और जब आप थोड़ा थोड़ा लोगों को कन्विंस करना शुरू करते हैं तो फिर आप उस लेवल पे जाते हैं। अगर ये चीज़ें हम कुछ सालों बाद इनको थोड़ा थोड़ा लेकर आए तो शायद ये एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन अभी हम जिस तरह हमने स्टार्ट किया 2018 में 2 साल हुए हैं और हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए औरत मार्च के थ्रू, क्योंकि हमारा मैसेज जो था, जो औरत मार्च की तरफ से मैसेजेस गए, स्लोगन्स भी 2 तरह के थे। एक बहुत अच्छे स्लोगन्स थे जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव बातें की गई कि आओ खाना साथ बनाएं और आओ साथ काम करें, इस तरह की चीज़ें थी। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और ये होनी चाहिए। अगर आज देखा जाए तो हमारे माशरे के अंदर औरत और मर्द दोनों साथ काम कर रहे हैं। खाली औरत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो घर भी संभाले, फिर ऑफिस भी जाए और बाकी चीज़ें भी करे। तो इस तरह के स्लोगन्स, और मर्द के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो ऑफिस में काम करे
और मतलब ये चीज़ें दोनों के लिए डिफ़िकल्ट हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो बाहमी ताल्लुक़ को मजबूत कर रही थी, जो इस तरह का मैसेज दे रही थी, वो बहुत पॉजिटिव थी और वो लोगों को समझ में आई। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर उनका माइंड चेंज भी हुआ। लेकिन जो इस तरह के स्लोगन्स थे जो ज़रा थोड़े दूसरे लेवल के थे, जो ज़रा थोड़ा लिबरल से थे, वो लोगों को इतने अट्रैक्ट नहीं किए क्योंकि उनका माइंड सेट ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनको नॉर्मल लेंगे क्योंकि उनका माइंडसेट इस तरह है। ठीक है, वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हामी हैं, वो आज़ादी की हामी है कि ठीक है, आप ये चाहते हो, आपके ऊपर ये गुजर रही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक आज़ाद आदमी हो। आप अगर ये सोच रखते हो तो आप लोगों को बता सकते हो ये सोच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी दोबारा कि हमें थोड़ा सा अपनी टारगेट ऑडियंस को देखते हुए मैसेज फॉर्मुलेट करना चाहिए कि हमारा जो ये मैसेज है स्टार्ट में, बिल्कुल हमारा जो ये मैसेज जा रहे हैं लोगों को, वो कन्विंसिंग पावर रखते हैं। वो बेशक, क्योंकि हमारी इस वक्त टारगेट ऑडियंस कोई एक अपर क्लास नहीं है। ठीक है, उनके साथ इतने ज़्यादा ये मसाइल नहीं हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बैकवर्ड एरिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता, जो बहुत कंजर्वेटिव है। हमारी टारगेट ऑडियंस मिडिल क्लास भी है, जिसके अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जो एक आज़ाद सोच भी रखते हैं, खुले जहन के मालिक हैं, कुछ कंजर्वेटिव है। ठीक है, और हमारे पास अपर क्लास भी है, जिसके अंदर भी दो तरह के लोग ही पाए जाते हैं, जो एक कंजर्वेटिव भी हैं और जो बहुत खुले दिमाग के हैं, या जो एक लिबरल माइंड सेट रखते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि औरत मार्च के अंदर जो स्लोगन्स हैं वो भी हमें सिर्फ ये देखना चाहिए, इस वक्त ये देखना चाहिए कि हम अगर लोगों को हेल्प करने के लिए निकले हैं या राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकले हैं, तो फिर हमारे जो मैसेज है वो कन्विंसिंग पावर रखता हो, और हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को देखकर वो मैसेज बनाना है ताकि हम लोगों को कन्विंस कर सकें। जो औरतों के असल मसाइल हैं और जिन लोगों से हैं उनको कन्विंस कर सकें कि हमने किस तरह इसके बारे में काम करना है और किस तरह उन औरतों के इन मसाइल से निकालना है। तो कन्विंसिंग पावर बहुत ज़रूरी है इसके अंदर।